मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मुन्नी शुक्ला आप लोग के सामने आप लोग के लिए आज मैं फिर उपस्थित हूँ और आप लोग के लिए एक बहुत ही अहम जानकारी के साथ आप लोग के हित के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर सुनेंगे, देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग का जो सीटेट दिसंबर का मैटर है और जो केस है वो माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और हम लोग के केस की सुनवाई भी 2 नवंबर को अगला डेट हम लोग को मिल गया है। और जिस डेट को हम लोग के केस की सुनवाई थी तो उस डेट पे हम लोग 2 बड़े वकील को हायर किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन हम लोगों का केस जो है ख़त्म नहीं हो पाया। इसका रीज़न ये था कि हम लोग के केस के साथ 7 केस को टैग कर दिया गया है, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और इस केस से निपटना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोग के लिए। और हम लोग के वकील का ये मानना है और हम लोग भी इस उम्मीद में हैं और पॉजिटिव है, 100% ये उम्मीद है कि हम लोग सीटेट केस जो है दिसंबर वाला वो हम लोग जीतने जा रहे हैं। हम बहुत सारा ग्रुप में वीडियो देखते हैं और बहुत सारे लोगों का मैसेज भी देखते हैं, लेकिन हम कोई रिप्लाई इसलिए नहीं करते हैं कि निगेटिव थॉट से हम बहुत दूर रहते हैं, निगेटिव बात हम नहीं सोचते हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि कृपया आप लोग नीरज के वीडियो को नहीं देखें। वो तो हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कर ही दिया है। तो वो चाहता है कि हम ऐसा भ्रामक वीडियो बनाएं और ऐसी ऐसी बातों करें ताकि हम लोग के अंदर एक निराशाजनक और निगेटिविटी पैदा हो और हम लोग हतोत्साहित हो जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हम लोग जिस टीम जो हम लोग का कोर टीम है वो बहुत ही सहनशील और शक्तिदायक है। और ये जो टीम है 94,000 अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रह रहा है और चिंतित है। तो साथियों, मुझे इस उम्मीद के साथ आप लोग के सामने आई हूँ कि देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो फंडिंग इकट्ठा किए थे वो फंड जो है हम लोग का कोर टीम आप लोग को ग्रुप में हिसाब दे चुका है। और इस डेट में फिर से जो डेट अगला मिला है उसमें वकील को फ़ी देने के लिए हम लोग के पास पैसे की आवश्यकता है, पैसे हम लोग के पास नहीं है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग बढ़ चढ़कर थोड़ा सा और जी जान लगाएं, क्योंकि हम लोग जीत के कगार पे हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग अपनी ताकत दिखा देते हैं तो 2 तारीख को मुझे लगता है कि एक केस जो है कंक्लूड होने की 95% 99% संभावना है और केस कंक्लूड हो जाएगी। हम लोग का एक ही मकसद है बहाली, किसी तरह से हम लोग की बहाली पूर्ण होनी चाहिए, एक ही मकसद है हम लोग का। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि अब इसमें कोई 1 to 5, 6 to 8 DLED, BEd, NIOS को एक मंच पे आकर के एक साथ, एक आवाज़ में, एक स्वर में सीटेट खिलाफ के प्रति हम लोग को लड़ना होगा। और आपस में ये लड़ने का समय नहीं है, बल्कि सीटेट दिसंबर के खिलाफ लड़ने का समय है, ताकि हम लोग इस केस को जीत सके। इसलिए मेरा ये आग्रह है सभी साथियों से कि कृपया आप लोग आगे आएं और जिस तरह से आप लोग फंड दिए थे उस तरह से थोड़ा सा आप लोग हिम्मत कीजिए। और जो स्टूडेंट या जो अभ्यर्थी जो पैसा दे चुके हैं उन लोग से मेरा ये आग्रह है कि आप 100-200 का और हिम्मत कीजिए। मुझे ज़्यादा पैसे किसी से नहीं चाहिए, मुझे 100-200 का और आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि योगेश चंद्र वर्मा जी का फीस ऑलरेडी हम लोग पेड
कर चुके हैं, उनका फिर से पैसा नहीं देना है उनको। लेकिन शाही जी को हायर करने के लिए आप लोग को पता है कि हम लोग को फिर से फंड की ज़रूरत है, और उधर से 7-7, 8-8 वकील हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग की तरफ से कम 2-4 भी तो वकील होना चाहिए। अच्छा, इसलिए हम लोग को ज़रूरत है थोड़ा फंड की। और जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए साथी हैं मेरे, उनसे मेरा आग्रह है कि जो लोग नहीं दिए हैं, कृपया आप लोग हिम्मत कीजिए और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, मेरा हमेशा से वादा रहा है, और मैं वादा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की एक एक पैसे का हिसाब मेरे द्वारा कोर्ट टीम के द्वारा दिया जाएगा। और अभी तक जितना फंड हम लोग इकट्ठा किए थे, एक एक पैसे का हिसाब हम लोग आप लोग को दे चुके हैं, और किसी अभ्यर्थी का पैसा जो है गलत जगह खर्चा नहीं होने वाला है। और ख़ास करके जब मैं इस टीम से जुड़ी हुई हूँ, तो आप लोग पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ हेल्प कीजिए, और जीत सुनिश्चित है। और बाकी कुछ चीज़ें जो है भगवान के ऊपर छोड़ी जाती है, क्योंकि सब चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं है। और लेकिन हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह करके हम लोग को आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि हम लोग ये केस जीतेंगे। हम लोग के वकील के द्वारा जैसे हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग से बोला जाता है, उस हिसाब से मुझे 100% लग रहा है कि हम लोग केस जीतेंगे। क्योंकि केस में हम लोग का कुछ दम नहीं है। गलत तरीके से अगर लोग आना चाह रहे हैं, तो चाहे वो लोग आईबी गिरी को रख लें या अमेरिका से वकील बुला लें, गलत को कोई सही साबित नहीं कर सकता है। गलत गलत ही होता है, और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ कर कोऑपरेट करें, कोऑपरेट करके हम लोग एक अच्छे वकील को हायर करें। यही मेरी आप लोगों से अंतिम आशा है, उम्मीद है। और आप लोग हमसे ये आशा कीजिए कि हम ये केस जीत करके आपको दिखाएं। आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग का कोऑपरेशन रहा, अभी तक है, आगे भी रहेगा, मेरा यही उम्मीद है। और हम लोग इस केस को जीतेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा, बीटेक सीटेट उत्तीर्ण एक पीड़ित अभ्यर्थी, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर पूरी परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम देखते हैं कि अभी जो बहाली में सबसे बड़ी बाधा बनी है वो सीटेट दिसंबर है, ठीक है। और सीटेट दिसंबर को बाहर करने के लिए जो हमारी कोर टीम है वो दिन रात एक करके मेहनत कर रही है, क्योंकि हमारी बहाली जो है इसी पे टिकी हुई है। सीटेट दिसंबर को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो समझिए कि ये बहाली पूरी तरह से रद्द हो जाएगी। तो इसे बाहर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बहाली है इस वजह से कहीं ना कहीं हम सारे अभ्यर्थी ऐसे मानसिक दौर से गुजर रहे हैं जिसको बयां करना शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये जो दंश है वो मैं अकेले नहीं, हम सब मिल के झेल रहे हैं। और इस लड़ाई को हम अगर यहाँ तक लड़ते हुए आए तो बस थोड़ी दूरी बची हुई है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें कोई टीम का पूरा सहयोग करना चाहिए, ताकि जो है हम सीटेट दिसंबर को बाहर करने में सफल हो सकें, क्योंकि बस थोड़ी दूरी बची है और हम शायद ये बहाली पूरी हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोशिश जो है वो मरते दम तक पूरी छोड़ी नहीं जा सकती, और अकेला इंसान भी कुछ नहीं कर सकता, एकता में बल है। तो हमें आज उसी बल का परिचय देना है, हम सबको मिलके कोई टीम का सहयोग करना है और सीटेट दिसंबर को बाहर करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार के तमाम बीटेक सीटेट उत्तीर्ण वे साथी जिन्होंने बहाली खुलवाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, वो साथी सीटेट दिसंबर केस में नियोजन पत्र पे स्टे लगने के बाद एक साथ आके कोई टीम का निर्माण कर सीटेट दिसंबर केस में पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जिसमें एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा और पूर्व एजीपी के शाही को कोर्ट टीम ने हायर किया, जिससे हम लोगों को मजबूती से अपना पक्ष रखने में जो है सहायता मिली। कोर टीम दिसंबर सीटेट केस को किसी भी हालत में अभ्यर्थियों के पक्ष में अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। बस हमें थोड़ी सी सपोर्ट करनी है उन्हें। इस केस को जीतने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर टीम यहाँ तक ये भी करेगी, ये भी सहयोग करने के लिए तैयार है कि सीनियर एडवोकेट को अगले हियरिंग में ला के बहस करवाया जा सके। तो ये सब दोस्तों कैसे होगा, हमें जो है आर्थिक रूप से जो भी तरीका है उसे हमें जो है उनकी मदद करनी है, सहयोग करना है। सहयोग राशि भी बहुत बड़ी वजह बनती है केस को हारने में। तो हमें क्या है कि सहयोग राशि हो या जो भी जिस टाइप से आप मदद कर सकते हैं, कोई टीम का पूरी सहयोग दें
क्योंकि अगर सीटेट दिसंबर बाहर नहीं हुआ तो शायद ये बहाली कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर हम यहाँ तक लड़ते हैं तो बस थोड़ी दूरी बची है, हमें कोर टीम का पूरा सहयोग करना होगा ताकि हम इस बहाली को पूर्ण करवा सकें। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सब मिलके जैसे यहाँ तक पहुँचे हैं लड़ते हुए, बस थोड़ी दूर और चलना है। हम सबको अपना हिम्मत बनाए रखना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना, क्योंकि जो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और ये लास्ट कोशिश होगी और हम इसमें ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू।